नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ। और आज की चर्चा का विषय है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ निश्चित चीज़ों का कितना महत्व होता है, यानी कि बिना उस निश्चित चीज़ के उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ क्या कमी रह जाती या कोई ना कोई एक अभाव जैसी स्थिति बन जाती। इसको उदाहरण देके मैं समझाना चाहूँगा कि सपोज़ करिए कि जैसे अगर हम बचपन से किसी भी व्यक्ति के बचपन से शुरू करें तो एक बच्चा जिस तरह के माहौल में पला बढ़ा है, उसके चाहे माता पिता हों, चाहे उसके दादी दादाजी हों, चाहे उसके अन्य रिश्तेदार हों, उसके भाई, उसके बहन, क्या उनके बगैर उनमें से कोई एक व्यक्ति अगर उस जैसा ना होता जैसा कि वो है, तो क्या उस बच्चे के जीवन में कुछ बदलाहट होती? उस बच्चे को जो बचपन में जो बेबी वॉकर दिया गया चलने के लिए, या उसने जो साइकिल चलाई, क्या उसे वो पर्टिकुलर साइकिल, वो बेबी वॉकर नहीं मिलता तो क्या उसका जीवन कुछ अलग होता? निश्चित रूप से अलग होता। उसके दादाजी वैसे ना होते जैसे कि हैं, और पड़ोसी के जो दूसरे बच्चे हैं उनके जो दादाजी हैं, अगर वो उसके दादाजी होते तो क्या उसका जीवन वैसा होता? ऐसे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हो सकता है आप इन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं कि ये क्या मतलब है कि कोई आदमी, भाई जाहिर सी बात है हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई माँ बाप होंगे, कोई ना कोई भाई बहन होंगे, कोई ना कोई उसके जीवन में जो भी उसके गुरुजन हैं, उसके मित्रगण हैं, सबके जीवन में होते हैं। लेकिन हम उन लोगों की अहमियत को ठीक से समझ नहीं पाते कि वो व्यक्ति कितना अहम है हमारे जीवन में। इसको एक बड़े ही अच्छे जर्मन फिलोसोफर हुए हैं और उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में इस चीज़ को मेंशन किया है कि किसी व्यक्ति का कितना अहम रोल होता है, किसी चीज़ का भी कितना अहम रोल होता है किसी के व्यक्तित्व को बनाने में, या किसी के वहाँ होने में, उसकी उपस्थिति में भी, उसके प्रेजेंस में भी किसी परिस्थिति का कितना बड़ा रोल होता है। उन्होंने लिखा है अपनी बायोग्राफी में कि अगर एक ट्रेन उनके पिताजी की लेट नहीं होती तो शायद वो जीवन में नहीं होते। जब मैंने इस बात को सुना, पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये क्या संबंध होगा कि किसी ट्रेन के लेट होने का उनके होने से क्या संबंध है। तो बिल्कुल है, समझने का प्रयास करिएगा इससे। उन्होंने बोला कि उनके पिताजी, एक समय था जर्मनी में, 19 सेंचुरी का प्रारंभिक दशक की बात है ये, सर्दी के दिन थे और उनके पिताजी को एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था, अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में। एक ट्रेन से उनका रिजर्वेशन था, उनको जाना था और अगले दिन सुबह उनका इंटरव्यू था। तो वो ट्रेन ऐसा था कि रात को 10 बजे वो उस शहर को पहुंच जाएगी और फिर वो अगले दिन वहाँ रात गुजार करके अगले दिन इंटरव्यू देंगे और फिर वापस आ जाएंगे। हुआ ये कि उनकी ट्रेन लेट हो गई। रात को 10 बजे पहुंचने के बजाय वो ट्रेन पहुंची रात को 1 बजे। सर्दी के दिन थे, बर्फ़ पड़ रही थी उन दौरान। तो उन्होंने सोचा कि अब ट्रेन तो हो गई है लेट, तो
अब कैसे जाया जाए, कैसे होटल देखा जाए, कैसे रुका जाए, और फिर सुबह इंटरव्यू भी देना है। तो स्टेशन पे ही एक कॉफ़ी शॉप थी जो कि बंद होने वाली थी और बस पैकअप हो रहा था वहाँ पे सारा। तो मालिक जा चुका था, मालिक की बेटी बस अपना सारा बस ताला वाला बंद करने की ही स्थिति में थी और वो वहाँ से जाने की ही सोच रही थी। ये पहुँच गए वहाँ और इन्होंने अपनी घटना बताई कि ऐसे ऐसे मेरा इंटरव्यू है सुबह, और ठंड बहुत ज़्यादा है और रात काफ़ी हो चुकी है, अब तो होटल भी नहीं मिलेगा, कोई साधन भी नहीं मिलेगा, मैं पहुँचूँ कैसे। तो एक कॉफ़ी मिल सकती है कि उन्होंने कॉफ़ी का ऑफ़र मांगा उससे। लड़की ने उनकी बातें सुनी और उसने कहा कि वैसे तो मैं बंद करके जा ही रही थी, मैं भी, पास में ही मेरा घर है, पिताजी जा चुके हैं, दिन भर के थके थे और बस मुझे भी जाना ही है। लेकिन खैर उसने उनकी बात सुनी और उसने कॉफ़ी बनाने के लिए हामी भर दी और इस तरह से फिर दोनों ने कॉफ़ी पी। फिर चूँकि रात ज़्यादा हो गई थी तो होटल नहीं मिलते और सुबह उनका इंटरव्यू भी था, तो लड़की ने बोला कि पास में ही मेरा घर है, आप चाहें तो मेरे घर में रुक जाएं और सुबह इंटरव्यू दे के आप चले ही जाएंगे। तो ऑफ़र इस तरह से स्वीकार हुआ। उन्होंने बोला ठीक है, मैं रात में रुक जाऊंगा और आप चाहें तो मैं किराया भी दे दूंगा। तो खैर उन्होंने वहाँ रात बिताई, सुबह इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद वो अपने शहर चले गए। उस एक मुलाकात का उन दोनों लोगों के जीवन पे इतना प्रभाव पड़ा कि धीरे धीरे पत्र व्यवहार हुआ, उनमें प्रेम संबंध उपज गए और बाद में उन्होंने शादी भी की काफ़ी सालों के बाद। तो उन जर्मन फिलोसोफर जी की जो बातें थी वो ये थी कि उन्होंने शादी की और फिर ये फिलोसोफर पैदा हुए। तो इन्होंने बोला कि एक ट्रेन अगर लेट नहीं होती उस दौरान तो शायद मैं नहीं होता, क्योंकि फिर तो अनंत संभावनाएं हैं कि वो दोनों लोग कैसे मिलते, क्या होता। और फिर तो एक व्यक्ति का या एक किसी चीज़ का भी, ये जो कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूँ, ये भी अपने आप में मेरे जीवन में बहुत अहमियत रखती है। आपके जीवन में जो भी आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन, परिवार, मित्रगण, पड़ोसी, आपके गुरुजन, यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी आपके जीवन में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आप भी वैसे नहीं होते जैसे कि आप हैं। ये घटना मेरे दिल के बहुत करीब है कि किसी व्यक्ति का कितना अहम किरदार होता है आपके जीवन को बनाने में। एक ट्रेन तक का, एक कुर्सी तक का आपके जीवन को बनाने में एक किरदार है। अगर आप सोचें तो, अगर आप संवेदनशील हैं तो आप इन चीज़ों को गहराई में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और इस तरह से आप धन्यवाद से भर सकते हैं कि प्रकृति ने, अस्तित्व ने आपके लिए कितना बड़ा गठजोड़ करके रखा। आपके व्यक्तित्व को बनाने में, आपके जीवन को संवारने में पूरा अस्तित्व हमेशा तत्पर है, हमेशा लगा हुआ है। क्योंकि अगर अस्तित्व ने आपको संभाला नहीं होता, आपको संवारा नहीं होता, आपके जीवन की एक एक चीज़ को निश्चित नहीं किया होता, तो आप बिल्कुल वैसे ना होते जैसे कि आप हैं। सोचिएगा, विचार करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि क्या ये जो चीज़ें हैं वो सही हैं या ज़रूरत से ज़्यादा ही हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।